सभी श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार। प्रेमचंद जी के पुण्यतिथि पर आज मैं आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। हो सकता है इस तथ्य से कुछ लोग विज्ञ हो और कुछ लोग अनभिज्ञ। तो चलिए तथ्य की ओर बढ़ते हैं। धनपत राय श्रीवास्तव अर्थात प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य के महान साहित्यकार माने जाते हैं। उन्होंने न केवल कहानी बल्कि उपन्यास लेखन में भी ऐसा काम किया कि इन दोनों विधाओं का काल विभाजन उन्हें केंद्र में रखकर ही किया गया है। प्रेमचंद जी मुंशी प्रेमचंद के नाम से साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं। वैसे तो उर्दू लेखन के शुरुआती दिनों में उन्होंने अपना नाम नवाब राय भी रखा था। प्रेमचंद जी के पिता अजायब राय और दादा गुरु सहाय राय थे। गौर फरमाएं तो उन दोनों के नाम में कहीं भी मुंशी नाम का जिक्र नहीं आता है। तो आखिर प्रेमचंद जी के नाम के आगे मुंशी प्रेमचंद उपनाम अर्थात मुंशी शब्द कहाँ से आ गया? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ तथ्यों के अनुसार मुझे जानकारी मिली है कि इनके प्रेमचंद से मुंशी प्रेमचंद बनने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। सुनने में आया है कि मशहूर विद्वान और राजनेता कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी ने महात्मा गांधी की प्रेरणा से प्रेमचंद के साथ मिलकर हिंदी में एक पत्रिका निकाली और उसका नाम रखा गया हंस। यह 1930 की बात है। पत्रिका का संपादन के.एम. मुंशी अर्थात कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी और प्रेमचंद दोनों मिलकर क्या करते थे? उस समय के दौर में के.एम. मुंशी का नाम देश की बड़ी हस्तियों में आया करता था। वे कई विषयों के जानकार होने के साथ साथ मशहूर वकील भी थे। उन्होंने गुजराती के साथ हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के लिए भी काफ़ी लेखन किया। के.एम. मुंशी जी उस समय कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो चुके थे। वे उम्र में भी प्रेमचंद से करीब 7 साल बड़े थे। बताया जाता है कि ऐसे में के.एम. मुंशी की वरिष्ठता का ख्याल रखते हुए तय किया गया कि पत्रिका में उनका नाम प्रेमचंद से पहले लिखा जाएगा। हंस के कवर पृष्ठ पर संपादक के रूप में मुंशी प्रेमचंद नाम इस प्रकार से जाने लगा, अर्थात पहले मुंशी को स्थान दिया गया, बाद में प्रेमचंद जी को। यह पत्रिका अंग्रेजों के खिलाफ बुद्धिजीवियों का हथियार थी, जिसका मूल उद्देश्य देश की विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर गहन चिंतन मनन करना तय किया गया, ताकि देश के आम जनमानस को अंग्रेजी राज के विरुद्ध जागृत किया जा सके। जाहिर है कि इसमें अंग्रेजी सरकार के गलत कदमों की खुलकर आलोचना होती थी। हंस के
काम से अंग्रेजी सरकार महज 2 साल में ही तिलमिला गई। उसने प्रेस को जब्त करने का आदेश दिया। पत्रिका बीच में कुछ दिनों के लिए बंद हो गई और प्रेमचंद कर्ज में डूब गए। लेकिन लोगों के जहन में हंस का नाम चढ़ चुका था और इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद भी। स्वतंत्र लेखन में प्रेमचंद उस समय बड़ा नाम बन चुके थे। उनकी कहानियाँ और उपन्यास लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। वहीं के.एम. मुंशी गुजरात के रहने वाले थे। कहा जाता है कि राजनेता और बड़े विद्वान होने के बावजूद हिंदी प्रदेश में प्रेमचंद की लोकप्रियता उनसे ज़्यादा थी और ऐसे में लोगों को एक बड़ी गलतफहमी हो गई। वे मान बैठे कि प्रेमचंद ही मुंशी प्रेमचंद हैं। इस गलतफहमी की वजह शायद यह भी हो सकती है कि उस समय आज की तरह अखबार और मीडिया के विभिन्न माध्यम नहीं थे। इसका एक कारण यह भी था कि अंग्रेज़ों के प्रतिबंध के चलते इसकी प्रतियां आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती थी। ऐसे में एक बार जो भूल हुई सो होती चली गई। ज़्यादातर लोग नहीं समझ सके कि प्रेमचंद जहाँ एक व्यक्ति का नाम है वहीं मुंशी प्रेमचंद 2 लोगों के नाम का संयोग है। साहित्य के ध्रुव तारे प्रेमचंद ने राजनेता मुंशी के नाम को अपने में जैसे सिमट लिया था। उसे प्रेमचंद की कामयाबी का भी सबूत माना जा सकता है। वक्त के साथ साथ तो वे पहले से भी ज़्यादा लोकप्रिय होते चले गए। साथ ही उनके नाम से जुड़ी यह गलतफहमी भी विस्तार पाती चली गई। आज की हालत यह है कि यदि कोई मुंशी का नाम ले तो उसके जुबान पर प्रेमचंद का नाम अपने आप ही आ जाता है। इस प्रकार प्रेमचंद जी के बारे में मैंने जो तथ्य आप लोगों के समक्ष रखा, आशा करता हूँ कि यह आप लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध हो एवं आप लोगों से यह गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में भी हिंदी साहित्य से जुड़े ऐसे जानकारियों को लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।